हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। ये इसके दोनों लास्ट पार्ट हैं। फोर्थ सम के टोटल 10 पार्ट हैं। इस वीडियो में लास्ट 2 पार्ट्स करेंगे, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो 2 वीडियो ऑलरेडी डन हो चुके हैं, उसमें किए हैं। तो लास्ट 2 जो पार्ट्स हैं वो इस वीडियो में करेंगे हम। देन आपका जो फोर्थ सम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है उसने कि आपने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। स्क्वायर रूट्स यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्क्वायर रूट्स, ये चीज स्क्वायर रूट फाइंड व्हाट स्क्वायर रूट्स विद द हेल्प ऑफ, दैट मीन्स किसकी मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। तो आपको इतना तो पता ही है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। वो क्या है, टू स्टार्टिंग इवन प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 एटसेट्रा। मतलब प्राइम नंबर्स मीन्स वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स दो ही होते हैं, वो नंबर इट सेल्फ होता है और 1 होता है। जैसे 2 है, 2 का ऐसा कोई है नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई करके मुझे 2 मिलता है, वो एक ही है, वो क्या है, 1। तो 2 और 1 ही 2 के दो फैक्टर्स हैं। 3 है जैसे, तो 3 जो है कैसे, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके मुझे 3 मिलता है, ओनली 1 के साथ। तो दैट मीन्स इस 3 के दो फैक्टर्स हैं, वो क्या है, नंबर इटसेल्फ मतलब 3 खुद और 1। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ और 1, वो आपके क्या होते हैं, प्राइम। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि यहाँ लिखे प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब मुझे 5 to 9 के जो फैक्टर्स ढूंढने हैं। फैक्टर मतलब पता है क्या होता है, जो उस नंबर को प्रॉपर डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 दे, वो नंबर उसका जो होता है वो फैक्टर हो जाता है। अब 5 to 9 जो है, कैसे पता चलेगा कि इसको कौन प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। तो आपको एटलीस्ट इसके लिए 30 तक स्क्वायर नंबर जरूर आने चाहिए। 30 तक स्क्वायर नंबर्स आने चाहिए कि 30 का स्क्वायर क्या होता है, 29 का स्क्वायर करे तो क्या आएगी वैल्यू, 28 का स्क्वायर करे तो क्या वैल्यू आएगी। दैट मीन्स आपको 30 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 टू लेके 30 तक। अब यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट है 9। अब 2 के टेबल पे तो डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, क्योंकि 9 है लास्ट डिजिट। 2 के टेबल पे वही नंबर डिवाइड होगा जो इवन होगा, 9 तो इवन नहीं है। नाउ 3 के साथ भी ये डिवाइड नहीं होगा। अगर इनको प्लस करोगे तो जो इसका सम आएगा, वो सम जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। 5 के टेबल पे भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमें कैसे पता चला कि ये जो नंबर है किसका डिविजिबल है, कौन डिवाइड करता है। तो आपको पता होगा कि 23 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूं, यहाँ पेन चेंज करते हैं, 23 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। दैट मीन्स 23 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करो तो आपको 529 मिलता है। तो 23 इंटू 23 करोगे तो आपको 529 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। मतलब अगर आप ऐसे 23 और ऐसे 2 बार इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 9, 6, 6, 4, यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 4, प्लस करो 9, 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 4, 5। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 23 क्या होता है हमारा, 529। तो इस दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, फिर 23 हो गया। क्यों 23, क्योंकि 23 के साथ ही मल्टीप्लाई करके मुझे 529 मिल रहा है, इसलिए 529 का स्क्वायर रूट है 23। तो इसीलिए आपको एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। हर नंबर का स्क्वायर पता होना चाहिए कि 29 का स्क्वायर क्या है, 28 का क्या है। तो ये नंबर किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता था अप टू 21 तक, ठीक है। तो 21 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या था मेरा, 23 था। तो मैंने 23 पे
डिवाइड किया है। बाकी मुझे पता था कि 23 का स्क्वायर जो होता है वो 529 होता है। नाउ अब यहाँ देखो इसके पेयर्स क्या आए हैं, 23 इंटू 23, ये दो पेयर है। और अब क्या करना है, इस पेयर में से हम एक नंबर जहाँ एक डिजिट पिक कर लेंगे, ये पूरा एक पेयर है, इसमें से एक लिख लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 23। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 529 विल बी 23। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट, 8100। अब देखना है कि 81 जो है, 8100 जो उसको कौन डिवाइड करता है, दैट मीन्स कौन प्राइम नंबर डिवाइड करता है। देखो यहाँ लास्ट पे क्या है, 0। तो अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, उसको 2 डिवाइड करेगा। दैट मीन्स इससे सबसे पहले हम किसके साथ चेक करेंगे, इवन प्राइम के साथ। तो इवन प्राइम हमारा कौन सा होता है, 2। नाउ इसको 2 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। 2 4 जा 8। नेक्स्ट अब 10 है, पेयर आएगा ऐसे, देखो अगर डिवाइड करके देखें तो यहाँ पे देखो 2 4 जा, अब कैरी फॉरवर्ड 1 आएगा नीचे। अब 1 जो है वो 2 से लेस है, तो मुझे एक डिजिट एक्स्ट्रा ऊपर से उतारना पड़ेगा। तो दैट मीन्स मैंने पेयर उतारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब 2 5 जा 10, 5 आ गया। अब 0 ऊपर से 0 उतारो, तो यहाँ पे 0 के साथ 0 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 इंटू 2 करोगे तो 0 ही आएगा। तो दैट मीन यहाँ पे आ जाएगा 4050। इसको पहले रब कर लेते हैं जो कैलकुलेशन की है। ये आपको पेपर के करने के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि 4 के साथ जो 0 आया है वो क्यों लिखा है। यहाँ पे आएगा 4050, 4050। अभी भी यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 0 है, दैट मीन्स 2 के टेबल पे 2 2 जा 0, 2 2 जा 5, यहाँ पे 5 आ गया। अब देखो, अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5। क्या है, 5। मैंने बोला था कि 5 को वो जो अगर आपका एंड्स किसी 5 के साथ होता है, एंड्स विद 5 और 0, 0 और 5 के साथ अगर किसी नंबर का एंड होता है, डैट मीन्स उसे कौन डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, बट मैं सीधा 5 पे जंप नहीं करूंगी। मुझे पता है कि अगर ये मैं इसे 25 है तो मैं इसे 5, लास्ट 5 है तो मैं 5 के साथ सीधा नहीं करूंगी। मैं 2 से नेक्स्ट मेरा प्राइम नंबर क्या है, 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर मेरा 3 है। अगर वो 3 उसका फैक्टर नहीं बनता इस नंबर का 2025, मीन्स अगर 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, देन मैं मूव करूंगी नेक्स्ट प्राइम के लिए। पहले मैं 3 के लिए चेक करूंगी। अगर इनको प्लस करो, 2025 है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स 2 0 2 प्लस 5, ये होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का एक मेथड। प्लस करो, 4 प्लस 5 9। अब 9 को 3 तो डिवाइड करता है ना। तो दैट मीन्स जो मेरा ये नंबर है, ये वाला नंबर, इसको कौन डिवाइड करेगा, 3 करेगा। तो मैं सबसे पहले इसे 3 पे करूंगी, देन मैं आगे 5 पे जाऊंगी। तो यहाँ पे करते हैं अब इसे डिवाइड 3 के टेबल पे। 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, यहाँ पे 7 5। अब अगेन इन दोनों को प्लस करके देखो, 6 5 11, 11 प्लस 7 18। तो 6 3 जा 18 होता है, तो 18 को 3 डिवाइड करता है, तो दैट मीन्स 6 7 5 को भी 3 डिवाइड करेगा। 2, यहाँ पे 2 एंड 5। अगेन अभी मैं फिर देखूंगी कि शायद 3 के साथ डिवाइड हो जाए। 3 के साथ देखो, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9। मतलब अगर 3 इनके सम ऑफ डिजिट को डिवाइड करता है तो इस 225 को भी डिवाइड करेगा। तो कितना आया मेरा, यहाँ पे डिवाइड करके
अगर डिवाइड करो 7 5, अगेन अब 7 और 5 इनको ऐड करो, 8 9 10 11 12, तो 3 4 12 होता है। दैट मीन्स ये 75 भी फिर 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। कितना आएगा? 25। आप देखो 5 + 2 7, तो 7 तो 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो 3 से नेक्स्ट है वो क्या है मेरा? 5। तो अब मैं 5 पे चेक करूंगी क्योंकि 3 तो मेरा फेल हो गया 25 पे। अब मुझे आगे तो पता ही है कि 5 5 25 होता है, तो 25 आ जाएगा। ठीक है। करना क्या है कि जब भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, वन बाय वन सीरियल ऑर्डर में अगर प्राइम फैक्टर्स पकड़ोगे तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप बोलोगे कि 5 है, यहाँ स्टार्टिंग में 0 भी था, 8100। मैंने बोला कि अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है, वो 5 के डिविजिबल होता है। तो आप अगर आपके दिमाग में यहाँ भी बच्चे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। डेफिनेटली ये 5 के साथ डिवाइड होता, पर आगे जाके कहीं ना फिर ये नंबर आ जाना था 2, कहीं ना कहीं 2 आ जाना था, कहीं 3 आ जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, आपने स्टार्टिंग से प्राइम फैक्टर्स को पिक करना है। अगर कोई इनवैलिड हो जाता है, मतलब वो गिवन नंबर का फैक्टर नहीं बनता, देन आपने आगे मूव करना है। आप स्किप मत करना कि 3 के सीधा ही आप 7 पे मूव कर जो, या 7 से सीधा 13 पे मूव कर जो। तो इजी यही कैलकुलेशन है कि आप वन बाय वन सीरियल ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स को पिक करो। तो अब यहां से मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ली। अब इसे स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं कि इसके पेयर कितने आए हैं। पहले ये रब कर लेते हैं। इजी है, कुछ टफ नहीं है, इसमें से तो बच्चा आराम से नंबर ले सकता है। बट कंडीशन क्या है कि आपको ना 30 तक 30 तक आपको स्क्वायर पता होने चाहिए हर किसी नंबर के। स्क्वायर के बिना, क्योंकि कई बार ऐसा नंबर आ जाता है कि जो हमें अगर स्क्वायर्स आते होंगे 23 30 तक, तो हम सीधा उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा अब? आंसर इसका देखो क्या आएगा कि इसके जो फैक्टर्स है वो क्या है, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ठीक है, यहाँ लिखना है बस 2 × 2। अब 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 टाइम। 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अगर आपका यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जब कर रहे हो, अगर कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि पेयर में नहीं आ रहा है, आपका कोई ऐसा नंबर है जो पेयर नहीं बन रहा फैक्टर में से, दैट मीन्स आपकी जहाँ तो फैक्टराइजेशन यहाँ डिवीजन गलत की होगी, जहाँ हो सकता है जो गिवन नंबर है वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर रूट हो सकता है। तो अगर ये आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं अगर पेयर में नहीं आ रहे, तो हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो, आपने कहीं पे डिवीजन गलत की हो, तो इसलिए दोबारा रीचेक करो। ठीक है, यही और दो का कारण हो सकते हैं। और सेकंड कारण ये हो सकता है कि जो गिवन नंबर है अगर वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, बट कोशिश करनी है कि आपने अपने प्राइम फैक्टर जो है वो चेक करने हैं। हो सकता है अगर उसने लिखा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, दैट मीन्स फिर तो गिवन नंबर जो है वो तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, तभी उसने लिखा ना इनका स्क्वायर रूट फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसलिए आपको जब भी इसके फैक्टर्स बनाने हैं, डिवीजन जो है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपके जो फैक्टर्स है वो पेयर में आएंगे, तो आपका स्क्वायर रूट का आंसर करेक्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने इसके जो फैक्टर्स है उनको लिख लिया है। अब इनमें से एक एक डिजिट को पिक करेंगे। यहाँ पे एक, ये एक आ गया, फिर ये और ये। अब इनमें से एक एक नंबर हम पिक कर लेंगे सब में से। इसमें से 2 ले लेंगे, इसमें से 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से 5। ठीक है, अब जो गिवन नंबर्स आए हैं हमारे, मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू का साइन। अब इजी है, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 5 90। तो ये आपका आंसर। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि अगर 90 का ऐसे, जहाँ आप बोल सकते हो कि अगर 90 का स्क्वायर करो तो आपको 8100 मिलता है। ये मतलब है इसका स्क्वायर रूट का मतलब। तो 90 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 81 मिलता है। दैट मीन्स 90 ही फिर उसका स्क्वायर रूट का आंसर है। ठीक है, तो इस जो ये फोर्थ सम है इसके 10 पार्ट्स है, सभी हो गए हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पे 23 चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।